साथियों, आज हमारे साथ है हरिंदर ताऊ, जो कि एक जाना पहचाना चेहरा और लगातार इनको आप देखते रहते हो, सुनते रहते हो। हरिंदर ताऊ हमेशा कुछ नई बातों को लेकर हमेशा चर्चा में आते हैं। आज भी कुछ चर्चा करनी है। देश विदेश की जो ताज़ा हालात हैं, किसानों की जो दशा है, उसके बारे में चर्चा होगी। तमाम नए नए पहलुओं पर चर्चा होगी। हरिंदर ताऊ जी, स्वागत है आपका। आज जो है 11वां महीना है, 11 महीने हो गए, बात जस की तस है, अभी तक लटकी हुई है। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सरकार को देखना है कि इस आंदोलन को कब संपूर्ण कराना है। हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों की क्या लड़ाई, हम लोग तो अपने जो अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो हम सरकार से मांग रहे हैं। ताऊ, इतने मोड़ आए, कभी करनाल का, कभी लखीमपुर खीरी का, यहाँ का, तमाम इस दौरान 11 महीने के अंदर हमने देखे तमाम मोड़ आई। बड़ा संघर्ष किया आप लोगों ने, अभी भी संघर्ष जारी है। आगे किस तरह की तैयारी है? देखिए, जब एक इंसान जीवन लेता है तो वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसमें बीमारी भी आती है, पैसे की तंगी भी आती है, अन्य बहुत समस्याएं आती हैं। उसी तरह एक आंदोलन है, ये चल रहा है। इसमें बहुत एलिगेशन लगेंगे, कुछ लगे हैं। हो सकता है भी सरकार के पास और कुछ बच रहा हो, वो लगाएगी। इस आंदोलन को तोड़ने में पूरी ताकत लगाएगी, इस आंदोलन को कुचलने में पूरी ताकत लगाएगी। लेकिन अब ये आंदोलन ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है कि सरकार के तोड़ने से नहीं टूटेगा, सरकार के कुचलने से नहीं टूटेगा, क्योंकि ये 550 संगठनों का एक आंदोलन है, जिसमें हमने 40 लोग चुन रखे हैं जो सरकार से बात करेंगे। और वो एक ऐसी मजबूत चैन बनी है इस बार। ऐसे ईमानदार लोग चुने गए हैं कि वो 11 महीने से ना तो टूट पा रहे हैं सरकार के द्वारा, ना बिक पा रहे हैं सरकार के द्वारा। ताऊ एक फिल्म निर्माता हैं, वो बार बार किसानों के लिए बोलते हैं। कल भी उन्होंने ये बात बोला है कि अगर किसान ऐसे नहीं मार रहे तो सेना के हाथ में दे दिए, सेना इनको हटा सकती है। देखिए, यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जो अपना काम छोड़ के दूसरों के काम में टांग अड़ाता है। फिल्मकार हो, निर्माता हो, निर्देशक हो, उनका काम है अपना मनोरंजन की पिक्चर बनाएं। उसको पता है किसान को क्या दिक्कत आती है। उसने कभी खेत में हल चलाया या कभी रात में खेत में पानी लगाया, तो वो बिना मतलब एक दूसरे क्षेत्र में जाके टांग अड़ाता है। और सेना के हवाले कर दो। हम कह रहे करो सेना के हवाले। सेना में कौन है? हमारे ही तो बेटे हैं। और हम पहले से कहते आए हैं कि ये आरएसएस की सोच वाले हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करेंगे। इनकी यही तो सोच है कि बाप को बेटे से लड़ा दो। अरे हमारे जो बेटे हैं, भाई हैं, वो देश की सीमा पर लड़ रहे हैं। देश के अंदर कोई घुसपैठिया ना घुस जाए, दूसरा देश ना आ जाए, वो वहाँ देश की सुरक्षा कर रहे हैं। और हम लोग अपने उन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए, उनका अधिकार बचाने के लिए यहाँ सरकार से बॉर्डर पे लड़ रहे हैं। तो जिनके बेटे कभी पीछे नहीं हटते, उनके बाप क्या पीछे हटेंगे? अब आपका आगामी प्रोग्राम 18 तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है रेल रोको का, जो आपने पहले से ऐलान कर रखा है। किस तरह का रहेगा प्रोग्राम उसका? देखिए, कल हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से पूरे भारत के अंदर रेल रोकेंगे। सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक 6 घंटे का प्रोग्राम है। और हमने पहले से ही सबको एक बता रखा है कि भाई आप लोग जो है 18 तारीख को ट्रेन से सफ़र ना करें। कोई इमरजेंसी है 17 में जाएं या 19 में जाएं या बाई रोड जाएं। पहले आप लोग आम जनमानस का बड़ा ध्यान रखते थे, अब रेल रोक रहे हो तो आम जनमानस को इससे परेशानी होगी। देखिए, ये आम जनमानस की तो लड़ाई है। अब अनाज अगर तिजोरी में बंद होगा तो अनाज किसान नहीं खाता, किसान तो उगाता है। आम जनता को इससे परेशानी होती है। जब ये देश बिक रहा है, इस देश को बचाने के लिए सबको सहयोग करना पड़ता है। तो देश बचाने के लिए, अपना ज़मीन बचाने के लिए, मान सम्मान बचाने के लिए सबको लड़ना पड़ेगा। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है।
और इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। जो 26 तारीख की आपकी महापंचायत है उसको कैसे देखा जाए? देखिए, ये तो हमारी चलती रहती है, ये जन जागरण अभियान की तरह चलती हैं। जनता में हम जाते हैं, वहाँ सब लोग इकट्ठा होते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आंदोलन में नहीं आ सकता। जो दूर के लोग हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से भी किसान कमज़ोर है, मजदूर है, तो वो आ नहीं सकते इतनी दूर, तो हम लोग वहाँ पंचायत करते हैं, वहाँ आपस में सलाह मशवरा होता है, सबको उसकी जानकारी दी जाती है। ये तो महापंचायतों के एक दौर चलता है। मुजफ्फरनगर आपका गृह क्षेत्र था, वहाँ पंचायत सफल हो गई, क्या लगता है उस तरह की पंचायत लखनऊ में सफल कर पाएंगे आप? देखिए, सफलता है, सफलता का क्या पैमाना है उसकी हमें जानकारी नहीं है। हम लोग तो अपने लोग इकट्ठे होते हैं और बात करते हैं, उसको आप किस तरीके से लेते हैं ये आपका नज़रिया है। किसानों को जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें हर बार रुकावट डाली जाती है, यहाँ तक कि अभी लखीमपुर खीरी वाले कांड में भी देखा गया कि रोका गया, लोगों को बंद किया गया, जाने नहीं दिया गया। क्या लगता है कि लखनऊ पहुँचने दिया जाएगा? देखिए, लखनऊ तो हम लोग जाएंगे, जहाँ सरकार रोकेगी वहीं बैठ जाएंगे, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में प्रजातंत्र है या तानाशाह है, वो 26-25 तारीख की शाम को पता चल जाएगा। प्रजातंत्र का नमूना अभी कुछ ही दिन हुए आपने देखा है लखीमपुर खीरी? हाँ, तो हमने भी देखा है, पूरे देश ने देखा है, और हम शहादत से नहीं डरते। शहादतें होती रहेंगी, आंदोलन चलते रहेंगे, और जिस दिन इस किसान आंदोलन का परिणाम लिखा जाएगा, सत्ता के दलालों को लगे फांसी, ऐसा उसमें लिखा जाएगा। तो ये तो आंदोलन है, चलेंगे। तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी आपने जो है पुतला फूका मोदी का और भारत सरकार का, राकेश टिकैत का भी कहीं पुतला फूकने की खबर है, इस तरह से क्या मिलेगा आपको? देखिए, ये जनता का रोष है, और जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे? सरकार उनकी नहीं सुन रही, मीडिया चाटुकार हो चुका है, तो अब क्या करें? जनता अपना रोष प्रकट कैसे करे ये मुझे बताओ। लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। आप आरएलडी में जा रहे हैं तो लोग तो कहेंगे ना। कौन कह रहा आरएलडी में जा रहे हैं? एक राजनेता आया आशीर्वाद मांगने, और हमसे तो जो भी आशीर्वाद मांगने आता है आ जाए। अब मोदी को बुला लो, हम तो कह रहे हैं। आरएलडी की जो रैली हुई, क्यों हमने किसे रोका है? आशीर्वाद पिछली योजना बुलाओ, में नहीं दिया गया। बुलाओ आरएलडी बुलाओ उसको यहाँ। आरएलडी की जो रैली थी पूरी किसान समर्थक थी। वो रैली नहीं थी, वो एक रस्म पगड़ी का रिवाज था। आपने देखा होगा, कल पूरी रस्म पगड़ी हुई है। तो किसी की रस्म पगड़ी में जाना, ये हमारे उसमें तो लिखा है। किसी के जाना अलग चीज है और जयंत चौधरी के जाना अलग चीज है। अगर मैं ये कहूँ, बीजेपी के किसी के रस्म पगड़ी में नहीं गए, जब किसी ने बुलाया नहीं, बीजेपी की जब आते हैं तो आप उन्हें उतरने नहीं देते। किसने? हेलीकॉप्टर नहीं उतरने कौन देते। कह रहा है कभी मोदी आया इस पे आया, अमित शाह आया, गृह मंत्री आया, योगी आया, खट्टर का नहीं रोका था? कहाँ? खट्टर को उतरने कहाँ दिया? हाँ, तो खट्टर हमारे खिलाफ व्यू रचना देखिए, विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। काले झंडे दिखाना, नारे लगाना, ये हमारा संवैधानिक अधिकार। बात नहीं करोगे तो बात आगे अरे बात हम तो करने को दो, बात भैया, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। हमने तो लेटर भी लिखा सरकार को कि हम किसान आपसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं, आप हमें जगह बताइए, समय बताइए, डेट बताइए। लेकिन सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हमारे लिए कानून लाए गए हैं, ये फांसी का फंदा है, और हम इन्हें फांसी का फंदा बता रहे हैं। मानते हैं ना, सरकार से नहीं मानते। तो सर इसी पे तो वार्ता होनी है, तो इसी पे तो वार्ता होनी है। बताइए, हम सरकार के दलाल है क्या, या सरकार के पिट्ठू हैं कि सरकार जो कहेगी वही करेंगे? ये आंदोलन है देश का, और देश को बचाना है। बताइए, सरकार में किसके, कौन से संविधान में लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री भारत की संपत्ति बेचेगा? कहाँ बेच रहे हैं? देश हित में कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हाँ, तुम्हारे देश हित में चले तो आज देश को भूखमरी के कगार पे 101वें नंबर पर ले गया, ये भी देश हित में है क्या? बताइए। आम लोगों की लड़ाई है, आम लोगों को इसमें भागीदारी निभानी है, सबको सहयोग करना है, और सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक कोई भी भाई बहन, देश का नागरिक ट्रेनों में सफ़र ना करे,
ज़्यादा ही इमरजेंसी है तो रोड का प्रयोग करें।